नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एनयूबीसी द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सांसद दिव्य यादव का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी हनुमंत राव, पूर्व सांसद आंध्र प्रदेश से एस स्वर्ण कुमार, केरल से कृष्ण यादव, हरियाणा से तथा हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी उत्तर प्रदेश से कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं संगठन के दिल्ली से सुनहरी लाल यादव, फिरोज खान, एडवोकेट अनिल कुमार, राम किलत, हैदराबाद से लक्ष्मण यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बुद्ध सेन पटेल, पूर्व सांसद सनातन बेहरा उड़ीसा, हनुमान मीणा राजस्थान, अन्ना कन्ना यादव तथा मुकेश यादव दिल्ली ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मेरी रिपोर्ट, सबका समय दिल्ली। अब हमारे साथ जो आम जनमानस और लोग जुड़े हैं, ये कार्यक्रम मेरे जन्मदिन का ना हो करके ये तो हमारे साथियों की एक विचारधारा में शामिल हो गया है कि जब ये वार्षिक उत्सव हमारा होता है एनयूबीसी का, तो हमारे जन्मदिन को भी इस रूप में मनाने का काम करते हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिल में विश्वास की वो धारा आज भी मौजूद है, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और समाज के उस वर्गों से जो वर्ग या तो पीछे रह गए हैं, जिनको या सही रूप में उनको उनके विचारों और उनकी योग्यता के अनुरूप जगह नहीं मिल पाई है, उस जगह की बात उठाने के लिए तैयार हैं। हम उन तमाम लोगों को लेकर के अपने साथ चलेंगे, इस बात को लोकसभा में और राज्यसभा में उठाकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का। राष्ट्र हित में जुड़ेगा वो, क्योंकि इतने बड़े वर्ग का अगर हित सधेगा तो राष्ट्र के लिए काम होगा, देश के लिए काम होगा, देश के जनमानस के लिए काम होगा। इन बातों को लेकर वो जुड़ेंगे भी और उस काम को करेंगे। हम जो प्रोग्राम वास्तव में लेके चल रहे थे, वो मौजूदा थोड़े आंदोलन के व्यवधान आने से हम उस बात को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने से वंचित रहे। हम दोबारा से अपने साथियों से मिलेंगे, तमाम पार्टियों के लोगों से जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, वो लोग भी खुद आकर के उस बात को लोकसभा और राज्यसभा में रखने का काम करेंगे। और तब कुल मिलाकर के वो विचारधारा जो आम जनमानस, गरीब, मजदूर और मेहनतकश लोगों के लिए आगे बढ़ने में सहायक होगी, जिसको लेकर के मंडल आयोग की सिफारिशों से लेकर के और मान्यताओं तक की बात मौजूद है, उन्हें लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। सरकार से उस बात पे बात करेंगे। विकलांग लोगों को ये सहयोग के रूप में इसलिए दी जाती है कि वो अपनी जिंदगी की मुख्यधारा से जोड़ सकें, अपने कार्यों को कर सकें, और जो कलम की ताकत इन लोगों के पास है उसको उस समाज तक पहुंचा करके उसे ताकत देने का काम कर सकें। और जो अभाव में जी रहे लोग हैं, जो परेशानी में है, जो बीमारी में है, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक है, हम ऐसे 18,000 बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अभाव से जुड़े हुए हैं। और मैं खुद स्वयं एक उद्योग चला करके और क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो गरीब लोगों के क्षेत्र हैं, उन लोगों में रोजगार देने का काम करता हूँ। आज मेरे छोटे से बड़े उद्योगों में करीबन 15,000 लोग काम करते हैं, जो राजनीति में पहली मिसाल हो सकती है कि कोई पॉलिटिकल आदमी अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से चुन करके आया है, उनके कितने लोगों को रोजगार देता है। शायद पूरे भारतवर्ष में एक आध आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसने अपने क्षेत्र के उन तमाम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जिन्हें रोजगार की जरूरत है। मैं आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस उसकी वार्षिक बैठक हुई, और साथ ही उसके माननीय अध्यक्ष श्री DP यादव जी का आज जन्मदिन भी है। तो हमने संयुक्त रूप से अपनी कार्यकारिणी की बैठक, एनयूबीसी की कार्यकारिणी की बैठक, और माननीय श्री DP यादव जी जो कि एक्स पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है, उनका जन्मदिन मनाया जी। हमारी संस्था के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन जुड़े हुए हैं। उसी क्रम में आज मैंने 3 मोटर ट्राईसाइकिल जो विकलांग है उनको बांटी। इसके साथ साथ और भी
तो महिलाओं के बहुत सारे संगठन आए थे, उनको हमने सम्मानित किया। और इस संस्था का बेसिकली उद्देश्य है पिछड़े वर्ग को एक में लाना, उनकी जो जिन जिन चीज़ों से वो वंचित है उनको अधिकार दिलाना, उनको सरकार की जितनी स्कीम्स है उनसे जोड़ना, अवेयर करना और इस समाज में अवेयरनेस को बढ़ाना। सरकारों ने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा काम तो किया है, परंतु वो सफिशिएंट नहीं है। आप दिल्ली में खड़े हैं और जितने लोग गांव से पढ़ लिख कर दिल्ली आ जाते हैं तो वो अपने गांव में उतना ध्यान नहीं दे पाते। गांव की परिस्थिति बहुत खराब है भारत देश की। हम इस संस्था के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम लोग और ज़्यादा पीछे से ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिव हों और अपनी बात को जन जन तक, गाँव तक पहुँचाएं। मैं बुचेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज माननीय डीपी यादव जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको ढेर ढेर हम लोग बधाई दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम एनयूसी के माध्यम से है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक महासंघ की लड़ाई काफी अरसे से माननीय डीपी यादव जी लड़ रहे हैं। जो देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी का अधिकार नहीं मिला है, उन तमाम सारे अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई हम लोग उनके साथ में लड़ते रहे। NUBC का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और तमाम भारतवर्ष से जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे साथी हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, वो सब लोग यहाँ आज इस कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। साथ ही आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस भी था है, और उसकी भी शुभकामनाएं सभी प्रदेश अध्यक्षों ने दी। सभी प्रदेशों से आए हुए जनप्रतिनिधियों ने और सदस्यों ने, सभी ने उनको उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु हो उसके लिए भी भगवान से सभी ने प्रार्थना की। ये जो संस्था है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने बनाई थी, अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर इस संस्था का निर्माण किया गया। देखिए, उन्होंने इसकी जरूरत को इस तरह से कुछ समझा कि सभी को समानता मिले देश में। इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए ये संस्था ही बनाई। एक पहले तो डीपी यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक भी है। और आज जो मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जा रही है, एक बार में ये 50 किलोमीटर चलती है। और सबसे बड़ा काम ये है कि दिव्यांग जनों के लिए ये रोजगार का काम भी करेगी।